चलो, चैप्टर 1, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स. मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. The origin of the term economics lies in the Greek word oikonomo, which means management of the household. Economics is referred to as the queen of social science by the Paul Samuelson. सर ये इतनी ग्रंथायत काय के लिए दिया हुआ है? क्योंकि आपके 11th और 12th के पेपर में 5 मार्क के MCQs आते हैं. Fill in the blanks, not MCQs, wrong word. Fill in the blanks. Fill in the blanks में उनको डाल दिया जाएगा. Dash is referred to as the queen of social science. 10 तक भी तो यही करते थे. Fill in the blanks, true and false, correct incorrect. मैच द कॉलम. तो करेक्ट इनकरेक्ट आता है बट वो हर अटेम्प्ट में आएगा जरूरी नहीं है. बट व्हेन इट कम्स टू फिल इन द ब्लैंक्स ये हर अटेम्प्ट में आता है. इसलिए इसमें से कोई भी एक वर्ड वो उठा देंगे और पूछ लेंगे कि व्हाट इज टर्म्ड एज द क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस. ठीक है. इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर. इट डील्स विद हाउ ह्यूमन बीइंग सैटिस्फाइज अनलिमिटेड वांट्स विद द लिमिटेड मींस, जिसको हम सेकंड वर्ड बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. लिख लेना. यहां पे इसने बोला है इट डील्स विथ हाउ ह्यूमन बीइंग सैटिस्फाइज अनलिमिटेड वांट्स विद द लिमिटेड मींस. वांट्स हमेशा अनलिमिटेड है. वांट्स किसी की एंड हो गई क्या कि बस जो है उसमें काफी हो. अलमारी में 100 कपड़े होंगे फिर भी पहनने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि वांट्स हमेशा अनलिमिटेड है. जब स्कूल में थे तब साइकिल से ट्यूशन जानी थी. स्कूल से सीनियर स्कूल्स में आ गए तब खुद की 2 व्हीलर लेकर जानी थी. 2 व्हीलर के बाद में खुद की ओन्ड व्हीकल चाहिए थी. ओन्ड व्हीकल के बाद में शायद कॉलेज में जाने के बाद में ऐसी इच्छा होगी कि बाइक चाहिए या मोबाइल चाहिए. बड़े हो जाओगे, जॉब करना शुरू कर दोगे, अर्निंग शुरू हो जाएगी, कार चाहिए रहेगी. आपके वांट्स आपके इनकम के हिसाब से चेंज होते जा रहे हैं. तो वांट्स आर लिमिटेड और वांट्स आर अनलिमिटेड. बट मीन्स आर लिमिटेड और अनलिमिटेड. मीन्स का मतलब है उन चीजों को खरीदने की कैपेसिटी है. क्या किसी का अनलिमिटेड पैसा होगा तो अकाउंट नंबर देता हूं उसमें ट्रांसफर कर देना. नहीं है ना. तो लिमिटेड बैलेंस में अनलिमिटेड वांट सेटिस्फाई करने के लिए ही तो ह्यूमन बींग्स आते हैं. और यही ह्यूमन बींग्स जब लिमिटेड मीन्स से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेने की कोशिश करते हैं, दैट इज नथिंग बट इकोनॉमिक्स. इसको इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज when you want to satisfy your unlimited wants with your limited means, that is also termed as optimum utilization of your resources. आपके पास में जो resources है उसका ultimate optimization करके आप अपनी needs को satisfy करने की इच्छा रखते हो. समझ में आया? इसको दूसरा इसमें fill in the blanks में डाल देंगे. It is also termed as dash. समझ में आया? जैसे let's say for an example, मैं 500 का नोट देता हूं, 500 रुपए का नोट देता हूं सबको. क्या करोगे 500 रुपए के साथ? 500 का नोट है सबके पास में एट प्रेजेंट. 500 रुपीज का नोट है. उस पैसों से क्या यूज करोगे? पहले तो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बहुत लिमिटेड चीजें जो 500 रुपए के साथ कर सकते हो. घर तो नहीं खरीद पाऊंगा ना 500 रुपए में, तो क्या कर लोगे? अच्छा, कहीं पे घूमने का प्लान कर सकते हो. दिल्ली चले जाओ 500 रुपए में, चेन्नई घूम कर आ जाओ, पौंडीचेरी घूम के आ जाओ, दुबई ट्रिप कर लो. नहीं कर सकते ना. तो इच्छाएं बहुत है. चलो 500 के आगे एक और जीरो लगा देता हूं, 5000. अभी भी छोटी चीजों के बारे में सोच रहे हो कि ट्राइमैक्स का पेन खरीदेंगे, पार्कर का पेन खरीदेंगे. 500 रुपए में शायद मूवी देखकर आ जाओ, ट्रांसफॉर्मर्स. अब 5000 रुपए. अब अभी भी मूवी के बारे में सोचोगे? अब शायद कपड़ों पर शिफ्ट हो जाओ, ब्रांड्स पर शिफ्ट हो जाओ, शूज पर शिफ्ट हो जाओ. ठीक है, चलो एक और जीरो लगा दिया. अब 50,000 है जेब में. अभी भी जूते खरीदोगे, अभी भी चप्पलें खरीदोगे, कपड़े खरीदोगे? सर हाँ खरीदेंगे, लेकिन पता रहेगा कि 5-6 हजार में खरीद लेंगे, बाकी का पैसा कहीं और डाल देंगे. अब शायद सोचोगे कि सर एक मोबाइल खरीद लेते. अब अमेजोन पे जाके सर्च करोगे कि बिग बिलियन डे में कौन सा मोबाइल कितना सस्ता मिल रहा है. चलो एक और जीरो ऐड कर देता हूं. अब 5 लाख रुपए. अब भी ये मोबाइल फटीचर इसकी साइड में सोचते रहोगे क्या? अब सर या तो 2 व्हीलर सोच लेंगे, या तो एक तो ऑप्शन है 4 व्हीलर का, बट 5 लाख में 4 व्हीलर आनी नहीं है. लेके लोन पर ले लोगे, लोन पर तो मिल जाएगी EMI.
लोन पर मिल जाएगी। या तो फिर एक सोच सकते हैं सर 5 लाख पूरा कार लेने से अच्छा है 1.5 लाख की कोई दूसरी बाइक ले लेते, बचा हुआ पैसा कहीं और लगा लेते। चलो एक और जीरो ऐड कर लेता हूं। लड्डा जी कितना मजा ले रहे 50 लाख रुपए का। अब 50 लाख रुपए जेब में, अभी भी कार ही आ रही है दिमाग में, 50 लाख की कार आ रही है दिमाग में कि अब 50 लाख की एक जैगवार XJF गाड़ी ले लेते या मर्सिडीज बेंज ले लेते C क्लास। ले सकते हैं लेकिन पूरे 50 लाख चले जाएंगे। तो एक काम करते हैं अच्छी लग्जूरियस कार ले लेते हैं 20 लाख की, बचे हुए पैसे थोड़े बहुत री इन्वेस्ट कर लेंगे। एक और जीरो है, अब 5 करोड़ है। अब इन्वेस्टमेंट का दिमाग में आता है सर घर ले लेते हैं, फ्लैट ले लेते हैं, मुंबई में 2 BHK 3 BHK का एक घर ले लेते हैं, गोल्ड ले लेते हैं, सिल्वर ले लेते हैं। क्यों इस 5 करोड़ रुपए की रखेंगे? 5 करोड़ को अपन ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं कि ये हमें री इन्वेस्टमेंट देता जावे। FD बना लेते हैं, FD कुछ काम का नहीं है बट ठीक है, हाँ हम इसको और कहीं पे यूटिलाइज कर ले, हम गोल्ड ले लेते हैं, सिल्वर। मतलब देखो शुरुआत तुम्हारी 500 रुपए से हुई थी, 500 रुपए में तुम्हारे पास में जितने पैसे थे उसके हिसाब से तुम खर्चा करने की कोशिश कर रहे थे, वर्सेस जब 5 करोड़ आए तब तुमने वो चीजें नहीं ली जो तुम 500 में भी ले सकते थे। अगर तुम्हारे पास में 5 करोड़ है तो तुम इस 5 करोड़ में तो वो भी चीजें खरीद सकते थे ना जो तुम पहले 500 में खरीद सकते थे, बट अब तुम वो खरीद रहे हो क्या? तुम्हारी नीड्स चेंज हो गई, तुम्हारे वांट्स चेंज हो गए। दिस इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। जैसे ही आपका फिगर चेंज होता है, आपके बैंक का बैलेंस चेंज होता है, आपकी वांट्स चेंज हो जाते हैं। और इसलिए तो बोला कि वांट्स अनलिमिटेड है। जब 500 रुपए थे तब इन्वेस्टमेंट का सोच रहे थे क्या? तब गोल्ड सिल्वर का सोच रहे थे क्या? तब प्रॉपर्टी का सोच रहे थे क्या? और जब 5 करोड़ आया तब मूवी टिकट का सोच रहे थे क्या? तब तुमको मजा आने लगी इन्वेस्टमेंट का कि 5 करोड़ में क्यों रखे, 5 का 10 करेंगे, 10 का 20 करेंगे। समझ में आया? इसीलिए कहा जाता है इकोनॉमिक्स में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अर्न फर्स्ट 100 रुपीज। पहला 100 रुपया या पहला 1 लाख रुपया कमाना बहुत डिफिकल्ट होता है। एक बार आपने 1 लाख रुपया कमा दिया, अब उसको मल्टीप्लाई करना बहुत सिंपल होता है। तो ये जो फर्स्ट 100 रुपीज या फर्स्ट 1 लाख रुपीज है ना, इट इज ऑलवेज द टफ जॉब टू डू। एक बार आपने इसको अल्टीमेटली अचीव कर लिया, उसके बाद में आपका पैसा ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि आप अपने आप को अब सेविंग्स के मोड में लेकर आते हो। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट, और उसके बेसिस पे आप आगे आगे चलते जाते हो। समझ में आया? क्लियर? चलो, basic concepts of microeconomics. It is difficult to define wants in few words. In common language, want can be referred to as a need. In economics, want denotes a feeling of lack of satisfaction. Sir, आपको उस चीज से complete satisfaction नहीं है, इसीलिए तो आप उसके want रख रहे हो। 10th में 80% आए, अभी भी अपने आप को प्रूफ करने के लिए थोड़ा वेट करोगे कि नहीं यार करना है। एक्सपेक्ट किया था कि 10 में हमें 95 आने चाहिए थे, गलती से 99 आ गए, अभी भी वांट है कि और इससे ज्यादा चाहिए था। आप सेटिस्फाइड हो गए उस चीज से। तो वांट आपके पास कब तक रहेगी? जब तक आप अनसेटिस्फैक्टरी हो। जब तक आपका सेटिस्फैक्शन कंप्लीट नहीं होगा तब तक वांट रहेगी। जिस सेकंड आपका सेटिस्फैक्शन खत्म हो गया, वांट खत्म हो जाएगा। जिस दिन आपका वांट खत्म हो गया, आपका इकोनॉमिक स्टेबल हो जाएगा। ठीक है? Human wants have grown in number of 2 basic reason. Human wants क्यों चेंज हो रही है? तुम्हारे 500 के नोट से लेके तुम्हारे 5 करोड़ तक ये wants क्यों चेंज हुई? 2 कारण की वजह से। पहला, डिजायर फॉर बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशन एंड इनोवेशंस। मोबाइल 8000 का भी आता है, मोबाइल 1.5 लाख का भी आता है। तुम्हें 1.5 लाख वाला ही चाहिए, प्रिज्यूमिंग कि तुम्हारे पास में 2 लाख का बैंक बैलेंस है। तुम क्या चाहते हो कि मैं मेरी लाइफ को और ज्यादा सिंपलर बनाऊं, मैं और ज्यादा लग्जूरियस बनाऊं, मैं और ज्यादा टुवर्ड्स कंफर्ट के तरफ जाऊं, इसीलिए आप उस चीज का वांट रखते हो। एज ऑफ नाउ बीइंग अ स्टूडेंट, आप शायद 1.5 लाख का फोन अपने लिए जरूरी नहीं समझोगे, ना ही माँ बाप को मांगने की इच्छा भी रखोगे। इच्छा से ज्यादा हिम्मत नहीं रखोगे। इच्छा तो रख लोगे, पता है फटाक से आ जाएगा फ्लाइंग चप्पल, तो इच्छा नहीं रख पाओगे, ना ही हिम्मत रख पाओगे। बट जॉब लग गया, जॉब लगने के बाद में आपको 2 लाख रुपया पर मंथ का पैकेज लग गया, एंड विच इज क्वाइट नॉर्मल नाउअडेज कि आप 24 लाख का 20-24 लाख का पैकेज अर्न कर रहे हो। उसमें से टैक्सेस वगैरह सब कट के आपके हाथ में मंथली 1.5 लाख रुपीस आ रहा है। आपने 3 मंथ्स का इन्वेस्टमेंट किया तो आपके बैंक बैलेंस में आइडियली 4,50,000 होना चाहिए था। मैं बोलता हूँ 50,000 और चले गए, आपके पास में 4 लाख रुपए है। आइडियली आपको कोई खर्चे नहीं है, यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, तो ना आपको घर लेना है, ना आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, ना कुछ नहीं। तो 4 लाख रुपए आपके बैंक में बैलेंस पड़ा है। आप जा रहे थे, अचानक से आपने फोन उठाया, फोन बात कर रहे थे, ऐसे बात कर रहे थे और वो फोन गिर गया। फोन था Xiaomi का MI, और फोन में आ गई क्रैक।
अब आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप 7,000 रुपीज लगा के, एग्जाम्पल 7,000 रुपए लगाकर उस ब्रोकन स्क्रीन को वापस एकदम नए जैसा कर सकते हो, या फिर अपने बैंक बैलेंस में देखकर बिग बिलियन डे के हिसाब से, ये आपका फ्रेंड एक दुबई जा रहा था, आपको समझ में आ गया कि दुबई में आईफोन्स जो है बड़े सस्ते मिलते हैं, जो इंडिया में आईफोन 1,30,000 का है, दुबई में वही आईफोन 86,000 का है। अब आपके पास में दो ऑप्शन है, आपका फ्रेंड दुबई जा रहा है, उसने आपको पूछा दुबई चल रहा है क्या, 50,000 का खर्चा लगेगा। आपने जैसे दुबई सोचा या दुबई का उसने पूछा तो आपके माइंड में आया कि दुबई में तो फ़ोन भी सस्ते हैं, आपके अकाउंट में 4 लाख रुपए, आप यहाँ से दुबई फ्लाई करो और वापस आ जाओ और फ़ोन ले लो, इसमें आपका 80,000 अप्रॉक्स, 80,000 और 50,000 कितना होता है, 80,000 प्लस 50,000 1,30,000, तो आपका 1,30,000 रुपए का खर्चा होगा। उसमें आपको आपका नया एक आईफोन मिल जाएगा जो लेटेस्ट एडिशन रहेगा और आपका दुबई घूमना हो जाएगा, वर्सेस चुपचाप घर में बैठो और वो 7,000 रुपए में एमआई की स्क्रीन को रिजॉल्व कर दो। क्या चूज करोगे? 7,000 में काम हो सकता है, बट जस्ट बिकॉज तुम्हारे बैंक में 4 लाख रुपए पड़े और तुमको पता है तुम्हारे कोई फोर्सिबल फ्यूचर में कोई एक्सपेंसेस नहीं है, तुम्हारे अंदर मस्ती आई ना, दिस इज इकोनॉमिक्स। आपके वॉन्ट्स जो है ना, वो आपके वॉन्ट्स क्यों चेंज होते हैं? बिकॉज यू ऑलवेज डिजायर फॉर बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। अगर ये आईफोन होता ही नहीं, अगर दुबई जाना उतना इजी होता ही नहीं, तो आप कभी जाते ही नहीं। और सेकेंड पॉइंट ऑब्वियसली राइज इन पॉपुलेशन। राइज इन पॉपुलेशन का मतलब क्या है? एवरीबडी इज लिविंग फॉर अ सोशल स्टेटस। अगर कोई इंसान आईफोन ले रहा है, क्यों ले रहा है? शो ऑफ, मिरर सेल्फी, और कोई लॉजिकल रीजन है आईफोन लेने का? वाई आईफोन, वाई ओनली आईफोन? मतलब ठीक है फोन में ये होगा वो होगा, ठीक है, तो मिक्सर ग्राइंडर फ्रिज तो नहीं है ना उसके अंदर। नॉर्मल जो फोन का वर्क करता है वही सैमसंग का भी करता है, वही एमआई का भी करता है, वही रेडमी का भी करता है। बट अगर कोई इंसान महीने का 5 लाख रुपए कमाता होगा तो वो ये फील करता है कि नहीं यार, मैं 10,000 का फोन लेके कैसा दिखूंगा? ही हैज समबडी टू इंप्रेस, दैट समबडी इज सोसाइटी। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन में राइज हो रहा है, आपकी इच्छा उनको आउटस्मार्ट करने की है, इसीलिए आप वहां पे डिमांड करना शुरू करते हो। समझ में आया? जैसे 500 रुपए और 5 करोड़ था, जैसी अमाउंट बढ़ते जा रही है, आपके ख्वाब बढ़ते जा रहे हैं। अब आपको कार चाहिए, कार में भी आपको सस्ती कार नहीं, आपको महंगी कार चाहिए, क्योंकि आपको कंफर्ट तो चाहिए, बट ऑफकोर्स कंफर्ट लग्जरी तो चाहिए, बट यू हैव अ सोसाइटी टू इंप्रेस। तो इसलिए आपका वांट का वहां पे जनरेशन होगा। तो कोई भी इकोनॉमिक्स में वांट क्यों होने वाली है? इन दो रीजंस की वजह से। फर्स्ट डिजायर फॉर better living due to inventions and innovations, and second is for rise in population. चलो, ये तो हो गया बेसिक्स। अब एक क्वेश्चन आएगा, what are the characteristics of wants? wants की characteristics क्या है? सबसे पहले wants are unlimited। अभी 2 मिनट पहले बात की अपन ने कि wants कभी लिमिटेड हो सकती है क्या? wants are always unlimited. wants not only arise again and again, but they are also unending. If one want gets satisfied, another arises. Wants go on multiplying in number. सच में इमेजिन करो, स्कूल में, मतलब अब तुम्हारा नहीं पता, तुम सालों क्या 2006-7 के होंगे ना, 2007 के जनरेशन वाले हो, अब मुझे नहीं पता, हमारे टाइम पर, आई एम 1994, तो हमारे टाइम पर सबसे बड़ा गिफ्ट ये होता था कि हम पेन से लिख लिया स्कूल में। मतलब हमको पेन अलाउड नहीं होता था। आई एम फ्रॉम गोल्डन किड्स, तो हमको पेन अलाउड नहीं होता था, या हमको मोबाइल लेकर जाना अलाउड नहीं होता था स्कूल्स में। आई डोंट नो अब क्या फॉलो होता है, फोन्स अलाउड नहीं होता था। और उल्टा किसी ने फोन ला लिया तो वो उस क्लास का शाहरुख खान होता था कि इस भाई साहब के पास में फोन है टच स्क्रीन। उस टाइम पे तो वो सैमसंग कॉर्बी और वो नोकिया के टच स्क्रीन चलते थे, अब तो बहुत कॉमन हो गया। तो तब ऐसा लगता था कि नहीं यार, अपने को फोन चाहिए। उस टाइम पर छोटी छोटी हैप्पीनेस मिलती थी कि एक पेंसिल मिल गई, एक लीड की पेंसिल ले ली, नया पेन ले लिया, पापा ने नया पेन दिला दिया, उसमें हैप्पीनेस हो गई। धीरे धीरे वो हैप्पीनेस चली गई कंप्यूटर पर, कि घर में कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर से खुद की साइकिल चाहिए। अभी भी लेडी बर्ड आती है क्या? वो पिंक कलर की ऐसे, वो ऐसे रिबिन रिबिन होते थे, सामने बास्केट होती थी। नहीं, हमारे लड़कों की बहुत लाइफ सिंपल है, वो सामने डंडा, बस वो लड़कों की साइकिल होती थी। हमारे इसमें ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कलर तो कोई होता ही नहीं, तो कोई भी कलर अपना ही है, पिंक छोड़ के, तो बस खुद की साइकिल मिल गई।
साइकिल जब होने लग गई तब देख लिया एक कोई तो भी फ्रेंड एक्स्ट्रा क्लास में 9-10 स्टैंडर्ड में टू व्हीलर से आता है। ओ माय गॉड, कार्तिक आर्यन है ये तो हमारे बैच का, खुद की कार खुद की टू व्हीलर चला के आता है। तब घर में बोला कि नहीं मेरे को खुद से टू व्हीलर लेकर जाना है। तो पहले तो बापू ने टू व्हीलर सिखाई, उसके बाद में फिर मोहल्ले में राउंड मारा, कॉलोनी में राउंड मारो, फिर कॉलोनी के थोड़े बाहर नजदीक में जो ट्यूशन क्लास है बस वहां तक एक बार लेकर चले गए, वापस आ गए। फिर धीरे धीरे वो स्कूल तक बढ़ गया कि स्कूल से आप आना जाना कर रहे हो। कॉलेज में आए तो कॉलेज में आने के बाद में ये हो गया कि खुद की एक गाड़ी दिला दो। अब रोज जाना लेकर आना पड़ता है, एक ही गाड़ी मम्मी भी चलाती है पापा भी चलाते हैं, तो एक गाड़ी मुझे दिला दो। तो टू व्हीलर चल गई। टू व्हीलर चलने के बाद में जॉब पर चले गए, अब ये टू व्हीलर थोड़ी चलाएंगे, अब नई गाड़ी चाहिए। मेरे पास में मेरे वांट्स मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। शुरुआत पेंसिल से किए थी, उसमें भी मजा आ रहा था, अब कार भी ले लो तो डिससेटिस्फैक्शन नहीं है, करेक्ट। तो वांट्स आर अनलिमिटेड। सेकंड, वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर, बट ऑफ कोर्स एक बार जो चीज ले ली खत्म। मतलब एक बार तुमको तुम्हारे माँ बाप ने बोला ये लो 50,000 रुपए, 500 का नोट का एक बंडल दे दिया, 50,000 रुपए हो गए, 500 इंटू 100, एक बंडल 100 नोट्स का होता है ना। हाँ, तो 50,000 रुपए दे दिया और बोल दिया एक काम कर, तुझे जो कपड़े लेकर आने हैं कपड़े लेकर आ जाओ। तुमने 50,000 रुपए के कपड़े लेकर आ गए। अगले साल बोल दिया, मतलब सॉरी उसी टाइम बोल दिया अब अगले 4 साल तक कोई कपड़ों का नाम नहीं लेंगे। एक्सेप्ट करते हो सिचुएशन को? अबे सालो 50,000 के कपड़े पहन लिए, 50,000 हो गया, स्टॉप हो जाएगी नीड वहीं पे। तुमको दिवाली पे दिखने तो दो, 4 दोस्तों ने नए कपड़े ले लिए और उनके स्टेटस दिख गए तुमको, तुम्हारी वांट्स फिर से जनरेट हो गई। और ऐसा नहीं है कि वो वांट जनरेट होने के बाद में, वो कपड़ा लेने के बाद में वो वांट स्टॉप हो जाएगी ना। इल्ले दिसंबर के बाद तुमको समझ में आया कि अब यहां पे कॉलेज का या स्कूल का फेयरवेल पार्टी है, उसके लिए तुमको नया कपड़ा चाहिए फिर से। वांट्स आर ऑलवेज रिकरिंग इन नेचर। एक बार आप कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, भले ही आपने अपने हिसाब से कोई चीज कर ली होगी तो भी। तो wants are always recurring in nature. Several human wants occur again and again, while some might be only occasional. फटाके, बहुत इच्छा होती है कि ऐसी चलो आज मम्मी चलो फटाके लेकर आते, फटाके फोड़ लेंगे। पागल हो क्या, बावले बोलते हैं उनको जो बिन कोई मतलब के कोई फटाके फोड़ते, या तो शादी में फोड़ते या तो दिवाली पे फोड़ते, इसके अलावा कहाँ फोड़ते। तो सम वांट्स जो है वो आप ओकेजनली डिमांड करोगे, लेकिन जो बहुत सारी चीज है वो आप रिकरिंग इन नेचर डिमांड करोगे। वांट्स डिफर विथ एज। बचपन में आइसक्रीम का लॉलीपॉप मिलता था तो मान जाते थे कि ये काम कर लो आइसक्रीम खिला दूंगा, कर लेते थे। अब सालों 16 साल 15 साल में तुमको कोई बोलेगा कि 90% लाकर बता दो, अगर तूने 10 में 90% ला दिया, 12 में 94% ला दिया, तेरे को आइसक्रीम खिलाएंगे। आइसक्रीम में बिकेंगे क्या? अब रिश्वत ज्यादा चाहिए, अब फोन की रिश्वत चाहिए, मोबाइल मतलब या गाड़ी की रिश्वत चाहिए। जब तक ये रिश्वत नहीं मिलेगी तब तक नहीं करोगे। वांट्स तुम्हारी एज के हिसाब से भी तो बदल गई। तब तुमको वो चीज का वांट था, अब तुमको वो चीज का वांट नहीं है। तो वांट डिफर्स विथ एज। फर्स्ट क्या पढ़ा था? वांट्स आर अनलिमिटेड। सेकंड, वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। थर्ड, वांट्स डिफर विथ एज। वांट्स एंड देयर सैटिस्फैक्शन डिफर एज पर द क्रोनोलॉजिकल एज। फोर्थ, वांट्स डिफर विथ जेंडर। होता है ऐसे जेंडर? नहीं, तुम सब मस्कारा मांगोगे, तुम सब लिपस्टिक मांगोगे, तुम सब प्राइमर मांगोगे, सारे लिपा पोती की सारी चीजें तुम सब मांगोगे ना। तुम सारे लोग प्ले स्टेशन ही मांगोगे, है ना? नहीं सर, इसके नीड्स अलग रहेंगे, इनके वांट्स अलग रहेंगे, बट ऑफ कोर्स वांट्स विल ऑलवेज डिफर फ्रॉम जेंडर टू जेंडर। मेन एंड वुमेन वांट डिफरेंट गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस। सबके प्रेफरेंसेस अलग अलग है, इसी के लिए तुम सब ने अलग अलग टाइप के कपड़े पहने हुए, सबके कलर अलग है, सबका फैब्रिक अलग है, सबका स्टाइल अलग है। क्यों? क्योंकि सर सबके प्रेफरेंसेस अलग है, तो वांट्स अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चेंज होने वाले हैं। इंडिविजुअल हैबिट्स, टेस्ट, प्रेफरेंसेस मैटर अ लॉट व्हाइल डिसाइडिंग वांट्स ऑफ द पीपल। ठीक है। वांट्स डिफर विथ सीजन्स। सर अभी भी आइसक्रीम खा रहे हैं, नवंबर में भी आइसक्रीम खाएंगे, कश्मीर जाएंगे तो भी आइसक्रीम खाएंगे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जाएंगे मतलब बर्फ वाले कंट्रीज में जाएंगे तब भी आइसक्रीम खाएंगे। सर अभी भी कूलर लगा रहे हैं, दिसंबर में भी कूलर लगाएंगे, मर जाएंगे बर्फ होके लेकिन लगाएंगे तो कूलर ही। सीजन के हिसाब से वांट्स चेंज हो जाएगी। अभी वुलन क्लॉथ्स की नीड नहीं है, दिसंबर में फ्री क्लॉथ्स की नीड नहीं रहेगी, करेक्ट। तो
wants keep on changing with the seasons. Seventh is wants differ due to culture. कल्चर के हिसाब से wants भी चेंज हो जाती है. हिंदू सफेद कपड़े पहनकर घूम रहा है, हिंदू सफेद कपड़े पहनकर घूम रहा है ऊपर से नीचे, डेथ हुई होगी. क्रिश्चियन व्हाइट कपड़े पहन के घूम रहा है, शादी होगी. ब्लैक is considered as omen. Black is considered as a bad luck in Hindus. In Mohammedans, it is a good sign. कल्चर के हिसाब से कलर चेंज हो गया, आपका पहनावा चेंज हो गया. पहनावा चेंज हुआ इसका मतलब क्या है? वॉन्ट्स चेंज हो गई. सिंपल फंडा है ना, समझ में आया? तो कल्चर के हिसाब से भी आपके वॉन्ट्स चेंज होंगे. डिफरेंसेस इन कल्चर इन्फ्लुएंस वॉन्ट्स दैट आर रिलेटेड टू फूड, ड्रेसिंग स्टाइल्स एटसेट्रा. पीके मूवी, करेक्ट. तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉन्ट्स? एक मिनट. फर्स्ट, wants are unlimited in nature. Wants are recurring in nature. Differ with age. Want differ with culture. आ जाए. एक मिनट. हाँ, जेंडर, प्रेफरेंसेस, सीजन्स. सारे पॉइंट्स बोल के बता. क्या? एचआर. सारे पॉइंट्स बोल. हाँ. तेरा कल्चर 2 बार नहीं हो गया क्या? हाँ ठीक है ठीक है. हाँ कंटिन्यू. हाँ, एक छोड़ दिया ना तूने, कोई तो भी छोड़ा ना. टेस्ट. टेस्ट ओके. खुशी, सारे पॉइंट्स बताना. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स बिना देखे. हाँ. और एक बचा है. गौरी, कौन सा बचा है? कल्चर एंड जेंडर. आ जाएगा खुशी, शशांक, ईशा. चल. अभी का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था इसका? क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन आएगा तुमको, क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स. फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज wants may be economic, wants may be non-economic. Let's say for an example, तुम्हें यहाँ से नागपुर जाना है. व्हाट आर द मोड्स कि तुम यहाँ से नागपुर पहुंच सको? कार. कार में 2 टाइप की कार से, या तो शेयर्ड कार मिलेगी या तो ओन्ड कार मिलेगी. ओके. और रेल्स, बस, एरोप्लेन. कहाँ जा रहा है? हेलीकॉप्टर नहीं. बाइक. ठीक है, हाँ बाइक भी लोग ट्रैवल करते हैं. अब इस पर डिपेंड करेगा कि तुमको कितना लग्जरी चाहिए. तुमको ऐसा चाहिए कि मैं मेरे हिसाब से जाऊँ, मेरे को अपनी प्राइवेट कार चाहिए तो तुम कार में जाओगे. तुमको ऐसा चाहिए कि एक प्रीफिक्स टाइम में मैं पहुंच जाऊँ, तुम रेलवेज चूज कर लोगे. करेक्ट. एक बूढ़े इंसान को, 80 साल का इंसान है, उसको अगर पूछे गए कि आपको यहाँ से नागपुर जाना है और नागपुर जाके आपको वहाँ पे काम करना है, आप कैसे जाओगे? वो बोलेगा मेरे को कहीं नहीं जाना, मेरे को मेरे घर में बैठना है. नहीं, मेरे को प्राइवेट कार से जाना है, मेरे को कहीं नहीं जाना है. मुझे तो क्या चाहिए? मेरे मस्त अपनी हैप्पी लाइफ चाहिए, फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए, प्रॉपर सनलाइट चाहिए, प्रॉपर घर में वेंटिलेशन चाहिए. बस इससे ज़्यादा मेरी कोई वांट ही नहीं है. आपको इकोनॉमिक वांट थी, जबकि उनको भी वांट थी, बट उनको पैसे वाली वांट्स की कोई ज़रूरत नहीं है. उनको नॉन इकोनॉमिक वांट चाहिए. उनको साफ पानी चाहिए पीने के लिए, उनको फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए कि रोज़ मॉर्निंग में उठ के वो एकदम फ्रेश ऑक्सीजन ले लेवे, उनके लिए काफ़ी है. उनके लिए लाफ्टर चाहिए, उनको अपना फ्रेंड सर्कल चाहिए, उनको अपना टाइम पास हो जावे, बस इतनी उनकी वांट्स रहेगी. उनको 80 साल के इंसान को कोई आके बोलेगा एक नया प्रोजेक्ट है जिसके लिए आपको हफ्ते में या महीने में 2 बार यहां से नागपुर जाना पड़ेगा, उसमें आपको 5 लाख रुपए मिलेगा. आप करोगे? हफ्ते में 2 बार जाना पड़ेगा यहां से नागपुर, खाने में 1 बार मिलेगा टाइम, वो 2 दिन में सिर्फ 1 ही बार खाने मिलेगा, मतलब पर डे 1 बार, लेकिन महीने हफ्ते का 5 लाख मिलेगा. कर लोगे? 80 साल के इंसान को बोलेगा 5 लाख की जगह 8 लाख दूंगा, वो करेगा? वो सेटिस्फाइड है, आप अनसेटिस्फाइड हो.
यही तो बात था कि अगर आप अनसेटिस्फाइड हो तो आप डिमांड करोगे, तो आप वांट की तरफ जाओगे, तो आप इकोनॉमिक्स की तरफ जाओगे। जो सेटिस्फाइड है वो वांट ही नहीं करेगा तो इकोनॉमिक्स ही नहीं आएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स में एक फर्स्ट क्लासिफिकेशन आ गया, इकोनॉमिक वांट एंड नॉन इकोनॉमिक वांट। ओके, खुशी रीड करना। Economic and non-economic wants. हम्म Economic wants are those where monetary transaction is involved. हम्म An individual has to pay the price for them, example, food, medicines, etc. करेक्ट। Non-economic wants are those that can be satisfied without making monetary payment. Which can be satisfied without making any monetary payment for them. Example, air, sunshine, etc. Okay. Second, individual wants and collective wants. जैसे मेरी इंडिविजुअल वांट ये है कि मुझे एक ऑडी कार खरीदनी है। मेरी इंडिविजुअल वांट ये है कि मुझे एक प्रॉपर्टी खरीदनी है। आपकी इंडिविजुअल वांट ये है कि आपको 12th में 97% स्कोर करना है। ये आपकी होगी इंडिविजुअल वांट। लेकिन अमरावती की ये वांट है कि हमारे पास में एक एरोड्रम होना चाहिए, एक एयरपोर्ट होना चाहिए। तो ये किसी एक इंसान की वांट नहीं थी, ये हम सबकी कलेक्टिव वांट थी। ये एग्जाम्पल नहीं था रे, पेपर वेपर गलती से कुछ पढ़ते हो, इंस्टा के अलावा न्यूज वाला पेपर। तो अमरावती में एयरपोर्ट है, बन रहा है नहीं ना, वो बेलोरा वाला बोल रहा है वो हेलीपैड है, वो हेलीपैड है। एयरपोर्ट 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 इज इन मेकिंग। बेलोरा के तरफ ही एयरपोर्ट बन रहा है ऑलरेडी। गवर्नमेंट ने कुछ 700 करोड़ इन्फ्यूज कर दिया है इंडियन अमरावती सेक्टर में। 700 करोड़ इन्वेस्ट हो चुका है ऑलरेडी, काम शुरू है, रनवे बन के रेडी है। बोल रहे कि 2026 तक ये चीज ऑपरेशनल हो जाएगी। तो ये हम सब लें, जो चेंबर ऑफ कॉमर्स होता है, इसको चेंबर ऑफ कॉमर्स बोलते हैं। तुम जो सारी दुकान वाले देखते हो, तो अगर सपोज मुझे हड़ताल करवानी है और मुझे ऐसा है कि मुझे आज पूरा अमरावती बंद करवाना है, मैं चाहता हूं कि पूरा अमरावती बंद हो, कुछ एक गुड कॉज के लिए, तो मैं क्या हर एक दुकान में जा जाके बोलूंगा भैया कल दुकान मत खोलना, भैया कल दुकान मत खोलना, भैया लाखों दुकानें होगी अमरावती में, मैं कैसे बोलूंगा? पेपर में ऐड डाल के। अरे पेपर में हर इंसान पेपर पढ़ता है, जरूरी थोड़ी है। तो कैसे बताया जाता है? तो हर एरिया का एक चेंबर ऑफ कॉमर्स होता है, मतलब एक यूनियन होता है। आप उस यूनियन को बोल दो, वो यूनियन अपने मीन से सारे जगह पर वो बात स्प्रेड करते थे। तो ऐसे ही चेंबर ऑफ कॉमर्स के पास इंडिविजुअल लोग गए अपने अपने थॉट्स लेकर कि कैसे वो अपने सिटी को और डेवलप बनाना चाहते हैं, और इस चेंबर ऑफ कॉमर्स ने अपना ये पिटीशन हमारे जो भी अमरावती का ये रहेगा, एक अध्यक्ष रहेगा, या अमरावती से भी मैं बोलता हूं महाराष्ट्र के सीएम रहेगा, उसके पास बोलकर गए, ये प्रपोजिशन लेकर गए, और वो उनको बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि आप ये एरिया में ये सारी चीजें डेवलप करवाओ। क्योंकि महाराष्ट्र का सीएम का ड्यूटी क्या है? अपने स्टेट का डेवलपमेंट करना। स्टेट का डेवलपमेंट में सिटी का डेवलपमेंट ही तो होता है। तो ये बात सेंट्रल लेवल तक पहुंचती है, और सेंट्रल लेवल से आपको फंड्स रिलीज होते हैं, वो फंड्स नीचे आते आते वो सारी चीजें वर्कआउट होती है। तो एक इकोनॉमी ऐसे रन होती है। तो ये वांट जो थी कि अमरावती में एरोड्रम होना चाहिए, एयरपोर्ट होना चाहिए, ये मेरी वांट थी क्या? इंडिविजुअल वांट थी क्या? ये क्या थी? कलेक्टिव वांट, अमरावती की वांट। करेक्ट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वांट में फर्स्ट वांट क्लासिफिकेशन नहीं, फर्स्ट इकोनॉमिक वांट एंड नॉन इकोनॉमिक वांट। सेकेंड क्लासिफिकेशन इंडिविजुअल वांट एंड, हाँ कंटिन्यू खुशी। Individual bonds and collective bonds. Personal or individual bonds refer to those bonds which are satisfied at the individual level. Example, a doctor using a stethoscope, a judge wearing his suit. Collective bonds are social bonds where there is collective अंडरलाइन द वर्ड सोशल वांट। कलेक्टिव वांट को दूसरा नाम होता है सोशल वांट। ओके। is collective satisfaction of bonds. Example, traveling by train. एटसेट्रा। चलो थर्ड आते हैं नेसेसिटीज, कंफर्ट एंड लग्जरी। कभी किसी के घर पे इंप्रेस होते हैं ये देखकर कि इनके घर में फ्रिज है, ओ माय गॉड तुमको पता है उसके घर में फ्रिज है इतना बड़ा, डबल डोर। ऐसा कभी इंप्रेस होते हो क्या? कभी एक आध बार, वो डिपेंड करता है वो फ्रिज कैसा है, उसमें कुछ अलग टेक्नोलॉजी होगी तो अलग बात है। हैं सामने वो बर्फ जो होता है वो, हाँ आजकल वो नए नए रेफ्रिजरेटर आ गए। एक जापानीज कंपनी है, मेरे को नंबर का नाम नहीं पता है, आइकिया में प्रोडक्ट मिलता है, उसमें
ये बनकर मिलता है, आइस क्रश मिलकर मिलता है आपको। मतलब बेसिकली आपका डोर है, डोर के सामने पैनल है, पैनल में से आइस क्यूब्स निकलते हो तो नॉर्मल है, वो तो देखा ही होगा, आइस क्यूब्स निकल जाते हैं डायरेक्टली, देखा है कि नहीं देखा है। उसके जगह आइस क्रश करके मिलता है। ये जनरली वो जगह पर यूज होता है जहाँ पे ड्रिंक्स ज़्यादा बनती हो या सॉफ्ट ड्रिंक्स ज़्यादा सर्व होती हो, तो वहाँ पे आपको आइस डिश मतलब आइस क्रश करके सर्व होके मिलता है। तो इंडियंस ने उसको आइस डिश बनाने में यूज़ कर लिया। तो अब नयन बर्फ गोला जाने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्रिज के सामने जाओ, कटोरा डाल दो, बटन दबाओ, उसमें वो अपना सब सिरप डाल दो, आइस डिश खाने बैठ जाओ। अब ऐसा कुछ देखोगे तो ओ माय गॉड इनके घर में तो ऐसा है, बट ऐसे लगेगा ओके, हाँ मतलब तुम सीधा जाके उसकी प्राइस देख लोगे, प्राइस देख लिया तुमने 1,30,000, हाँ मतलब ओके 1,30,000 इज ओके। अब खरीद नहीं सकते, औकात नहीं, बैंक में तो 51 रुपए, बट वो अमाउंट बहुत बड़ी नहीं लगी, अनलेस अनटिल वो 13-14 लाख की हो, ठीक है ना। कभी किसी के घर में ये चीज में इंप्रेस हुआ कि इसके पास में एक 56 इंच की टीवी है, 56 इंच की टीवी है, ये इतनी बड़ी, ये इससे छोटी, ये दिस इज 86 इंच, दिस इज 86 इंच, तो 56 मतलब लगभग इतना। इंप्रेस होते हो? पार्टली यस पार्टली नो, डिपेंड करता है आपके घर में कौन सी टीवी है। आपके घर में अगर 32 इंच है उससे नीचे होगी तो इंप्रेस होंगे, आपके घर में 45 इंच है, हाँ ठीक है, वो थोड़ी बहुत बढ़ गई। अच्छा, किसी के घर में या किसी के हाथ में ओरिजिनल रोलेक्स की वॉच है, कॉस्टिंग अबाउट 1.8 लाख रुपीज, 1,80,000 रुपए की, अब इंप्रेस होंगे? हाँ यस डेफिनेटली। तो बेसिकली ये सारी चीजें जो है ना, ये 3 चीजों में डिवाइड होगी, नेसेसिटीज, कंफर्ट एंड लग्जरी। नेसेसिटीज पहले के टाइम पर रोटी कपड़ा मकान, अब एजुकेशन भी आ गया, ये नेसेसिटी है, बेसिक नीड्स है, ह्यूमन नीड्स है, बेसिक नीड्स, कि इसमें कोई इंप्रेस वाली बात ही नहीं है। ओ माय गॉड उनके घर में दाल बनती है, बावला है क्या, बनेगी ना भाई, तो नेसेसिटी है ना ये, इसमें इंप्रेस क्या हुआ, ये तो बेसिक नेसेसिटी है एक लाइवलीहुड के लिए। सेकेंड थिंग इज योर कंफर्ट, वॉशिंग मशीन, एसी, टीवी, पहले के टाइम पर ये लग्जरी हुआ करता था, सुनना मम्मी पापा के मुंह से, किसी के घर में अगर टीवी है मतलब अंबानी के बाद में सीधा वही आदमी आया, ठीक है, अंबानी तो पहले से अमीर है ना भाई, तो अंबानी के बाद में वो इंसान है जिसके घर में टीवी हो, तो उस टाइम पर वो लग्जरी थी। आज किसी के घर में जाके सेल्फी लेते हो क्या, विथ न्यू ब्रांडेड टीवी, दैट इज नाउ कंफर्ट, कंफर्टेबल पोजीशन पे आ गए हो। लेकिन अगर किसी के घर में 3 करोड़ की 4 करोड़ की रोल्स रॉयस कार देखते हो, कार इज नॉट अ लग्जरी, कार इज अ कंफर्ट नाउ, बट अगर 4 करोड़ की कार देखते हो या पॉर्श देखते हो, रोल्स रॉयस देखते हो, नाउ इट इज अ लग्जरी। समझ में आया? तो जो वांट्स भी है, आपकी वांट्स का क्लासिफिकेशन फर्स्ट था इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक, सेकंड था आपका इंडिविजुअल कलेक्टिव, थर्ड इज योर बेसिक नेसेसिटी, कंफर्ट एंड लग्जरी। क्लियर है? चलो, टीवी स्क्रीन, मॉनिटर स्क्रीन, नेसेसिटी, कंफर्ट, लग्जरी। कंफर्ट तो हाँ, नेसेसिटी ऐसे ऐसे लेकर सोता है कि रात में ऐसा कि नो मैं, मेरी स्क्रीन है मैं तो लेकर ही सोऊंगा। कंफर्ट, कंफर्ट एप्पल का भी एक मॉनिटर आता है, पता तुमको? ना ना मैक नहीं, मॉनिटर, मैक तो कंप्यूटर हो गया, मॉनिटर पता है, आइडिया है? कितने का आता है? हैं? 2 लाख? बहुत सस्ते आदमी हो तुम। हैं? अरे घर नहीं खरीदना राजा, इट कॉस्ट यू अराउंड 6 लाख रुपीज। टीवी मॉनिटर कुछ नहीं करता, वो HDMI केबल लगाओ और उसमें तारक मेहता देखो, 6 लाख की टीवी पे, और उसका स्टैंड, अब लेकर क्या करोगे उसको, स्टैंड भी तो लगेगा, स्टैंड कॉस्ट यू अराउंड 1 लाख रुपीज। एप्पल स्टोर पे, आई मीन एप्पल के वेबसाइट पर चले जाओ, वहां पर देख लेना। मैकबुक नहीं बोल रहा हूं मैं, मैक तो कंप्यूटर हो गया, वो तो ऑल इन वन डेस्कटॉप है वो, ना ना वो नहीं बोल रहा हूं मैं। ऐसा मॉनिटर, ये मॉनिटर है ना, इसका खुद का थोड़ी कोई दिमाग है, इसमें तो आप जो HDMI प्लग इन करोगे वो शो करेगा। अब इज दिस अ कंफर्ट और अ लग्जरी? इसलिए कंफर्ट और लग्जरी आपके अमाउंट पर भी डिसाइड होता है कि आपने क्या चूज किया। आप ये भी चूज कर सकते 20,000 का वर्सेस आपने चूज किया 6 लाख का। समझ में आया लॉजिक? चलो हाँ कंटिन्यू। खुशी?
Luxuries are those bonds which are needed. कोई है क्या यहाँ पे गरीब जिसके घर में ये मिक्सर नहीं हो, प्रेशर कुकर नहीं हो? वॉशिंग मशीन आजकल मतलब अमरावती में इतनी कॉमन नहीं क्योंकि सबके घर में हाउसमेट्स होती है, तो वॉशिंग मशीन हर घर में हो ज़रूरी नहीं हो, बट प्रेशर कुकर नहीं हो घर में, ऐसा होता है क्या? दाल क्या हाथ पे सी जाते हो क्या? नेसेसरी, मतलब कंफर्ट हो गया यार, ये तो लग्जरी थोड़ी हो गई कि ओ माय गॉड इनके घर पे मॉर्फी रिचर्ड का कुकर है। हाँ तो ठीक है, हाँ लग्जरी। These are those bonds which are needed for pleasure and enjoyment. Example: AC, car, well-furnished house, etc. आइडियली तो ये कोई लग्जरी है भी नहीं, किसी के घर में एसी हो तो क्या तो बाजू में थोड़ी करते हो ओ माय गॉड उनके घर में एसी है? पागल है क्या गरीब आदमी? एसी के देखा नहीं क्या कभी? गरीब मतलब तेरे घर में नहीं होगा भले एसी, बट एसी कोई नवल चीज थोड़ी है कि बहुत लिमिटेड लोगों के घर में एसी होता है, कॉमन है। आजकल तो छोटे छोटे स्टोर्स में एसी होने लग गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट इज गुड्स एंड सर्विसेज। What is the difference between goods and services? Goods मतलब प्रोडक्ट, ओके ओके। टैंजिबल, ये वर्ड सुना है क्या कभी? टैंजिबल क्या होता है? टैंजिबल का मतलब टैंजिबल जिसको हम change कर सकते हैं. जिसको हम चेंज कर ना, ऑब्जेक्ट, हाँ कॉइन्स ना, मतलब हाँ कॉइन्स हैज द फीचर ऑफ टैंजिबिलिटी बट बीइंग अ टैंजिबल दैट डजंट मीन इट्स अ कॉइन। तो स्कल्पचर्स हाँ मतलब वो भी है टैंजिबल बट दैट इज नॉट टैंजिबल। टैंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज टैंजिबल। कॉइन्स को आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, स्कल्पचर्स को आप फील कर सकते हो, कैमरे को फील कर सकते हो, माइक को फील कर सकते हो, पेन को फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, दीज ऑल थिंग्स आर टैंजिबल इन नेचर। एयर को फील कर सकते हो, ऑक्सीजन, सनशाइन नहीं कर सकते ना। गुड्स हमेशा टैंजिबल रहेंगे और सर्विसेज हमेशा इनटैंजिबल रहेंगे। इसीलिए सर्विसेज का वैल्यू कैसे डिसाइड करोगे? गुड्स का वैल्यू तो कैसे करोगे? बाय वेट डिसाइड कर सकते हो, बाय लेबर डिसाइड कर सकते हो। सर्विसेज का वैल्यू कैसे डिसाइड करोगे? एक डॉक्टर 500 रुपया चार्ज करेगा, दूसरा डॉक्टर 5000 चार्ज करेगा, वैल्यू एमआरपी कैसे डिसाइड करोगे? बिकॉज दे आर ऑलवेज इनटैंजिबल इन नेचर, जबकि गुड्स आर ऑलवेज टैंजिबल इन नेचर। टैंजिबल का समझ में आया वर्ड का मतलब क्या होता है? अच्छा, गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ खुशी। Goods and services. These are popular terms of economics. Anything that satisfies human wants is termed as good. It has material existence. अंडरलाइन इट हैज अ मटेरियल एग्जिस्टेंस, उसका एग्जिस्टेंस मटेरियल होगा। मटेरियल का मतलब है फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा। ठीक है, हाँ It has material existence. Example: chalk used by a teacher. Services also satisfy human wants but do not have any material existence. अंडरलाइन सर्विसेज डू नॉट हैव एनी मटेरियल एग्जिस्टेंस। एग्जांपल टीचिंग, टीचर ने चौक के थ्रू टीच किया, दैट इज अ टैंजिबल, वो गुड्स थे, बट टीचर ने जो टीच किया तो टीचिंग था, उसको आप टच थोड़ी कर सकते हो, इट इज इनटैंजिबल इन नेचर, देयरफॉर इट्स अ सर्विस। ओके, थर्ड इज यूटिलिटी। कल ही हमने बात किया था यूटिलिटी के बारे में कि सर अगर आपको उस चीज की यूटिलिटी रहेगी तभी आप वांट रखोगे, तभी आप डिजायर रखोगे। हेलीकॉप्टर आपके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए है आपके अकाउंट में, हेलीकॉप्टर 15 करोड़ का आता है। आप अमरावती में ही हो, अमरावती में रहने वाले हो, अमरावती में मरने वाले हो, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्या आप 15 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदोगे? क्वेश्चन मार्क। औकात है आपकी? 100 करोड़ अकाउंट में पड़े ना, मजा भी आता है हेलीकॉप्टर में, अरे बट यूज क्या है? जाओगे क्या छतरी तलाव? लैंड का करोगे? इतवारा बाजार करोगे क्या? उसका यूटिलिटी नहीं है ना आपको।
तो जब उस चीज की आपको यूटिलिटी नहीं है तो आप उस चीज का डिमांड नहीं करोगे, आप उस चीज का वांट नहीं रखोगे। करेक्ट। तो सेकेंड पॉइंट इज यूटिलिटी। हाँ, Capacity of the commodity to satisfy human wants or want satisfying power of the commodity is called utility. अंडरलाइन, वांट satisfying पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। इस पे आ जाता है डिफाइन यूटिलिटी इन वन वर्ड, और एक मार्क का क्वेश्चन आता है, ऐसा आता है जिसमें आपको बताना होता है कि इसका मतलब क्या था। जैसे आपको एक एग्जांपल दे दिया जाएगा कि गौरी एंड 80 other people wants to have a farewell party in their school or a college. Define what it is. It belongs to chapter number 1. Collective want. समझ में आया? तो ये ऐसा ही एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसमें 5 अलग अलग पॉइंट्स दिए रहते हैं। ऐसा नहीं, इतना ही एट रैंडम नहीं आएगा, वो मैं बताऊंगा कैसे उसको प्रिपेयर करना है, बट ये वन ऑफ द टाइप्स है जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो यूटिलिटी का मतलब क्या होगा? वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज अ यूटिलिटी। चलो, फोर्थ इज वैल्यू। Value has two approaches in economics. हाँ That is value in use and value in exchange. हाँ सर, वैल्यू है ना किसी भी चीज की दो प्रकार से डिसाइड होती है। एक उसके यूज करने में उसकी क्या वैल्यू है, और एक उसको एक्सचेंज करने में कितनी वैल्यू है। जैसे लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, दुनिया में सबसे महंगी चीज तुम्हारे हिसाब से, कुछ भी होने दो, तुम्हारे हिसाब से सबसे महंगी चीज क्या होती है? ऐसा कोई सेंटी मारा ना, कैसे ऑनेस्टी, मैं थप्पड़ मार दूंगा, ऐसे वाली नहीं बोल रहा हूं मैं। तुम्हारे हिसाब से जिसका प्राइस बहुत ज्यादा है, घर, रियल एस्टेट, ओके, और हाँ, प्राइवेट जेट, ओके, ठीक है, डायमंड, गोल्ड, तो घर, प्राइवेट जेट एंड ज्वेलरी, ये सबसे महंगा है। मैं बोलता हूं गवर्नमेंट ने इन तीनों पे बैन लगा दिया, दुख हुआ? अब आप कोई नया घर नहीं खरीद सकते हो, सह लेंगे। आप कोई प्राइवेट जेट नहीं खरीद सकते हो, खरीदना ही नहीं था। ज्वेलरी नहीं बना सकते, या गोल्ड सिल्वर पे बार लगा दिया, ठीक है, ऑल्टरनेटिव मींस देख लेंगे उसका, हो गया, क्योंकि इसका वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज्यादा था। वर्सेस गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि सिमिलर टू श्रीलंकन इकोनॉमी, इंडिया ऑल्सो हैव लॉस्ट ऑल ऑफ इट्स ऑयल रिजर्व्स एंड वाटर रिजर्व्स ऑल्सो। अब हमारे पास में पानी नहीं है पीने का, एडिबल वाटर जो है हमारे पास में अब पानी नहीं है, नहीं हमारे पास में तेल है। अब इसमें ज्यादा दुख हुआ या जब प्राइवेट जेट था उसमें ज्यादा दुख हुआ? पानी में। क्यों? अबे पानी तो 20 रुपए लीटर में मिलता है। सालो तुमने करोड़ों की एस्टेट बैन कर दी तब दुख नहीं मनाया, 20 रुपए लीटर वाली चीज में बैन कर दिया तुम अपने दुख मना रहे हो। क्योंकि सर इसका वैल्यू नहीं, यूज ज्यादा था, ये यूजफुल आइटम्स थी। करेक्ट है? नेसेसिटी, एग्जैक्टली करेक्ट। और वो आपके कंफर्ट और लग्जरी का पार्ट था। इसी को बोला जाता है वाटर डायमंड पैराडॉक्स। वाटर का यूज बहुत ज्यादा है बट वैल्यू बहुत ही कम है, जबकि डायमंड का यूज बहुत ही कम है लेकिन वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। वाटर डायमंड पैराडॉक्स। और यही पैराडॉक्स इक्विलिब्रियम जो हैम्पर हुआ था वो अभी कुछ महीनों पहले या 1 साल पहले श्रीलंकन इकोनॉमी के साथ हुआ था। न्यूज में कभी कुछ देखा? श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस में गया था। श्रीलंका वो इंडिया के नीचे वाला टिक्की इकोनॉमिक क्राइसिस में गया। सच्ची बताना किसने नहीं सुना था? नहीं सुना था। मेरी जबान बहुत काली है, झूठ नहीं बोलना मेरे साथ में। सुना सबने? क्या हुआ था एग्जैक्टली श्रीलंका में? ऐसा क्या हो गया था? मतलब ऑब्वियसली आई डोंट एक्सपेक्ट तुमको एग्जैक्ट पता हो, तुम उस टाइम पे 10th में थे, एलजेब्रा, ज्योमेट्री जैसे बहुत बड़े बड़े पहाड़ लर्न कर रहे थे तुम लोग ऑब्वियसली। हाँ, मतलब क्या एग्जैक्टली, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक क्राइसिस? हाँ नहीं, वो तो उसका इफेक्ट हो गया कि हमारे पास में पैसा नहीं है, इसके लिए मैं इंडिया की इकोनॉमी पे रिलाई कर रहा हूं, मैं यूएस की इकोनॉमी पे रिलाई कर रहा हूं। दैट इज अ इफेक्ट। बट ऐसा हुआ क्यों? क्वेश्चन मार्क। ऐसा क्या हो गया? मतलब हम तो नहीं डिपेंडेंट है, तो वो क्यों हो गए?
उनका गोल्ड रिजर्व खत्म हो गया, उनका बैंक रिजर्व खत्म हो गया, उनका फिस्कल रिजर्व खत्म हो गया। फिस्कल रिजर्व मतलब जो उनको फॉरेन से पैसा ग्रांट्स वगैरह मिलते हैं वो खत्म हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा ग्रांट्स देने शुरू कर दिए कि आप ये करो हम आपको ग्रांट देते हैं। जैसे अभी इंडिया में करंटली जो ग्रांट्स मिल रही है वो सब्सिडीज जो मिल रही है वो मिल रही है सोलार चीजों पर। तुम देख रहे होंगे कि अभी सारे अचानक से ई व्हीकल्स शुरू हो गए लॉन्च होना। ओला, एथर, कितनी सारी कंपनीज ई व्हीकल्स निकालने शुरू कर दी। कितने जगहों पर आपको सोलार पैनल्स दिखने शुरू हो जाएंगे या दिख रहे हैं अभी ऑलरेडी, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि आप सोलर पैनल लगाओ, जितना भी आपका कॉस्ट आ रहा है 30% गवर्नमेंट विल बेयर, 70% यू हैव टू बेयर। मैंने सोलर पैनल लगाया 10 किलोवाट, 50,000 रुपीज पर किलोवाट, तो 10 किलोवाट का कितना एक्सपेंस हुआ मेरे को? 50,000 रुपया पर किलोवाट केवी कैपेसिटी मेरी इलेक्ट्रिसिटी का। ऐसे मैंने 10 केवी का प्लांट लगाया टेरेस पे, तो कितने का प्लांट हो गया टोटल? 5 लाख रुपए का। 5 लाख का 30% गवर्नमेंट ने मुझे अपने अकाउंट में क्रेडिट करके दिया, मतलब कितना रुपया? 5 लाख का 30%। कैसे कैलकुलेट करोगे? 5 लाख में, करेक्ट, 5 लाख में कितने जीरो आएंगे? लैक्स में कितने जीरो होते हैं? 5, तो 5 के आगे आप 5 जीरो लिखोगे। तुमको करना है 30%, क्योंकि तुमको भी 11th-12th में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो तुम्हें ट्रिक समझनी पड़ेगी, करेक्ट। तो तुमने लिए 5 लाख, हमेशा कॉमा के साथ में ही करना, अगर कॉमा के साथ में नहीं लिखोगे कोई भी फिगर्स को तो समझ नहीं आएगा तुम क्या पढ़